नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक वर्मा आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ग्रीन इंडिया केएसजे में। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करें और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ आम के रिपोर्टिंग की, कि आम को रिपोर्ट किस तरह से किया जाता है, किस तरह के गमले में किया जाता है, कैसे उसकी मिट्टी बनाई जाती है, कब उसको खाद दिया जाएगा, कितना पानी दिया जाएगा, सारी डिटेल आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। अगर आप भी टेरेस गार्डनिंग करते हैं या अपने गार्डन में आम का पौधा लगाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए चलते हैं वीडियो में और देखते हैं आम को लगाने का तरीका। दोस्तों, हमारा ये है पौधा आम का, जैसे कि आपने डिमांड की थी आम के पौधे को लगाइए। आम के पौधे की रिपोर्टिंग मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ और ये गमले में है, 6 इंची के गमले में। आपके पास जो आएगा वो थैली में आएगा, पॉली बैग में। आप बिल्कुल भी इसमें टेंशन ना लें कि हमारे पास बैग में है और ये प्लास्टिक के गमले में, बात एक ही है। मेरे पास भी ये पॉली बैग में आया था, लेकिन यहाँ रखने पर ये गिर रहे थे बार बार, तो मैंने इसको सिर्फ थैली काट के इसमें डाल दिया है गमले में, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसकी पूरी डिटेल मैं आप लोगों को देता हूँ। इसको हम यहाँ पर रख देते हैं पहले। दोस्तों, अगर आप टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं, चलिए मैं आपको बैक करके फिर आपको ये दिखाता हूँ, तब बताता हूँ। जी दोस्तों, अगर आप लोग टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं और आपको आम का, अमरूद का और किसी भी फल या सब्जी का पौधा लगाना है तो आप सबसे पहले मिट्टी का गमला चुन लीजिए, क्योंकि मिट्टी के गमले में ही आप आम को उगा सकते हैं। आप अगर प्लास्टिक में या सीमेंट के इस तरह के गमले जो होते हैं, इसमें अगर उगाना चाहेंगे तो प्लांट कुछ दिन तो चलेगा, लेकिन आगे चल के एक ना एक दिन वो मर जाएगा, क्योंकि सीमेंट और प्लास्टिक के गमले गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। उसके कारण कि पौधे की रूट हीट होकर ख़राब होने लगती है, और उसमें आप देते हैं पानी। गर्मी में जब शाम को हम पानी देते हैं तो नीचे जो अंदर मिट्टी के अंदर भभक बन जाती है, इससे कि हमारी जड़ें पौधे की गलने लगती हैं। तो आपको अगर टेरेस गार्डनिंग करनी है तो आप सबसे पहले एक मिट्टी का पॉट ले लीजिए, 12 इंची, 14 इंची, 10 इंची, कोई सा भी हो आपके पास। वैसे अगर आपका प्लांट कुछ इस तरह का है छोटा, तो आप उसको सबसे पहले 10 इंची के गमले में ही लगाएं। मुझे 10 इंची का गमला नहीं मिला, ये मिला है, वो भी बड़ी मुश्किल से ये मिले हैं। प्लास्टिक के, सीमेंट के बहुत मिल रहे थे, लेकिन ये हमारा शायद 12 इंची का है। इसका ऊपर का डाया थोड़ा चौड़ा है, मुझे अच्छे लगे, मैं ले आया, उनके पास मिल गए मुझे, लेकिन ये ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में नहीं लग रहे। आवाज़ तो ठीक है। तो दोस्तों, आवाज़ ऐसी ही टन टन होनी चाहिए जैसे कि इसमें आ रही है। ठीक है, तो ये हमारा पका हुआ गमला है। नीचे का डैनिश खुला हुआ होना चाहिए, और कुछ इस तरह की गिट्टी लेंगे, टूटा हुआ टुकड़ा इस पर हम ऊपर रख लेंगे। ठीक दोस्तों, अब आते हैं हम लोग इस पर, मिट्टी पर। तो मिट्टी आपको बनानी है, आम के पौधे के लिए जो मिट्टी बनानी होती है, उस मिट्टी में आपको कुछ भी नहीं मिलाना, सिर्फ और सिर्फ अपनी गार्डनिंग सॉइल लेनी है 70%, जैसे ये आपको दिख रही है 70%, और 30% आपको लेना है ये वर्मी कंपोस्ट। ये बच्चों ने मिक्स कर दिया, वरना मैंने अलग अलग डाला था। ठीक है, बस इसके अलावा आपको इसमें कुछ भी नहीं डालना दोस्तों, कुछ भी। कोई नीम खली नहीं, कोई सरसों खली नहीं, किसी भी तरह का कोई चीज़ नहीं डालनी। अगर आप डालना चाहते हैं तो फंजीसाइड डाल लें 1 चम्मच। चलिए वो भी मैं डाल देता हूँ। हमने फंजीसाइड भी डाल दिया है, और डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। दोस्तों, मिट्टी बहुत अच्छी है। ये मैं एक आम का बाग है उसमें से इस मिट्टी को लेके आया हूँ, क्योंकि आम के बाग में जो है, बाग किसी का भी हो, जरूरी नहीं आम का हो, किसी भी खेत से आप मिट्टी ले सकते हैं। मिट्टी देखो, ये डेला है ना, ये मिट्टी का डेला, बस हल्का सा दबाने पे फूट जाना चाहिए। इस तरह से डेले जो भी बने मिट्टी के टूट जाने चाहिए, मिट्टी टाइट नहीं होनी चाहिए। जैसे कि ये वाला है, देखो जरा सा मैंने दबाया, ये फूट गया, यानी कि हमारी मिट्टी में रेत की मात्रा है। तो अगर आपकी मिट्टी रेतीली नहीं है तो आप इसमें 10% बालू मिला सकते हैं। चलिए अब इसको
रिपोर्ट करने का मैं तरीका आप लोगों को बता दूं किस तरह से करना है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं और आम का पौधा अगर लगाना चाहते हैं तो कृपया करके एक ही यूट्यूबर की वीडियो देखें। ऐसा ना हो आज आप मेरी देख लें, कल किसी और की देखें, परसों किसी और की, ऐसा नहीं। अगर आपको शुरू से लेकर एंड तक मेरी वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मैं आपको इसी पौधे पर बहुत अच्छे फल लेके दिखाऊंगा। और दोस्तों गमले में लगाने के लिए ग्राफ्टिंग वाला पौधा ही बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गमले में लगने वाले पौधे ग्राफ्ट होते हैं जो कि हमें 1 साल के अंदर अंदर फल और फूल दे देते हैं। तो अगर आप लोग गमले में लगाना चाहते हैं तो ग्राफ्टिंग वाला ही लगाएं। बहुत सी वैरायटी चल रही हैं अभी। ये है ऑल टाइम मैंगो है, ये शायद बनाना मैंगो है, ये इस पर चिट नहीं है। जहाँ से भी मैंने मंगाए उन्होंने भेज दिए हैं। इसमें मियाजाकी भी भेजे हैं, काफ़ी पौधे हैं। आपको मैं ये सारे के सारे जिस दिन रिपोर्ट करूँगा उस दिन आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगा। अमरूद भी हैं, चीकू भी हैं, बहुत कुछ है। तो ये देख लीजिए, ये आम है अपना। तो ग्राफ्टिंग बहुत अच्छी है, इसकी ग्राफ्ट हो रहा है। लेकिन ग्राफ्टिंग जो की है लोगों ने वो काफ़ी ऊंचाई पर कर दिया। इतनी ऊंचाई पर ग्राफ्टिंग नहीं होनी चाहिए। ग्राफ्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंची या 7 इंची पर ग्राफ्टिंग होनी चाहिए। इन्होंने 1-1.5 फुट पर ग्राफ्टिंग कर दी है। और आप जो भी पौधा ख़रीदें वो इस तरह से ख़रीदें, नीचे से इसकी जड़ें नहीं निकली हों, ऐसा पौधा ख़रीदने की कोशिश करें। जिसकी जड़ें नीचे निकल गई होंगी, ज़मीन में लग गई होंगी, वो पौधा हमारे यहाँ ग्रो नहीं हो पाएगा। चलिए इस मिट्टी को करते हैं मिक्स। देखिए दोस्तों मिट्टी मिक्स कर दी है पूरी। इसमें खाद बिल्कुल भी नहीं दिख रहा कहीं भी। आपको इसी तरह से खाद डालना है, इससे ज़्यादा खाद नहीं डालना है, क्योंकि प्लांट बहुत छोटा है और प्लांट को शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ ग्रो करने के लिए मिट्टी और पानी ही काफ़ी होता है। हम इसमें खाद देंगे 4 या 5 या 6 महीने बाद, जब इसकी ग्रोथ चालू हो जाएगी तब। दोस्तों ड्रेनेज हॉल के ऊपर कोई गिट्टी रख लेनी है, गमले की टूटी हुई जो गोल हो कुछ इस तरह से, इसके ऊपर इस तरह से हम रख देंगे। और रखने के बाद इसमें हम डाल देंगे बालू, रेत या फिर आप बजरपुर डाल सकते हैं, ताकि नीचे जो ड्रेनेज रुके ना किसी भी कीमत पर। अब इसमें से पानी हमारा रिस रिस के पूरा निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों। और फिर इसमें डालेंगे जो हमने मिट्टी मिक्स की है, वो डालेंगे थोड़ी सी, इस तरह से डाल देंगे। दोस्तों गमले में से पौधा निकालने से पहले आप लोग इसी तरह से गमले में या फिर आपकी जहाँ जो काली थैली है उसमें है, या बोरी की थैली बनी हुई है उसमें है, उसको इस तरह से रख के और मिट्टी डाल के इस तरह से इसको दबा लें, ताकि हमें अंदाज़ हो जाए कि हमारा कितना मिट्टी हमको और डालनी है। गमले में कम से कम इतनी जगह भी रहनी चाहिए पानी के लिए। ठीक है, इसको हम निकालेंगे और निकालने के बाद इस तरह से हम गमले को लटका लेंगे। और लटकाने के बाद किसी भी चीज़ से इस तरह से गमले पर चोट मारेंगे चारों तरफ और हमारा पौधा निकल के आ जाएगा। इसकी रूट बॉल को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है दोस्तों, बिल्कुल मिट्टी इसकी टूटनी नहीं चाहिए। और इसको हम इस तरह से आस्ते से यहाँ पर रख देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारी रिपोर्टिंग हो गई। और हम इसमें लगाएंगे अब मिट्टी, इतनी मिट्टी डालेंगे कि ये पूरा दब जाए। डालो, डाल दो, बस इस तरह से दोस्तों डाल देना। और डालने के बाद किसी भी चीज़ से आप इस मिट्टी को ज़रूर दबा दें इस तरह से। रूट बॉल वाले हिस्से में नहीं लगना चाहिए, साइड वाली मिट्टी को खूब अच्छे से ठोक ठोक के आप लोग जिस तरह से मैं दबा रहा हूँ दबा दें, ताकि जड़ों को मिट्टी पकड़ ले। कुछ इस तरह से आस्ते आस्ते यहाँ चोट मारनी है और साइड में कस के दबाना है हमको, ताकि मिट्टी बिल्कुल ठोस हो जाए। आप ये ना सोचें पानी देने के बाद मिट्टी बैठ जाएगी। पानी देने के बाद मिट्टी बैठती नहीं, पोली रह जाती है और हवा के कारण हमारे पौधे गिर जाते हैं। तो ये हमारा पौधा लग के है तैयार, एकदम रेडी। इसमें लगाएंगे अब हम पानी। चलिए मैं बाटिंग करके भी आपको दिखा देता हूँ कि पहली बार हमको पानी कितना देना है। और दोस्तों जब भी आप पौधे को रिपोर्ट करें तो 2 या 4 दिन पहले
पॉली बैग में पानी देना बंद कर दें ताकि मिट्टी हमारी ठोस हो जाए और अच्छी सी उसको जड़ों को पकड़े रहे, पॉट में से निकालते वक्त मिट्टी टूटे ना। और इस तरह से हम आस्ते आस्ते इसमें दे देंगे पानी। पानी हमको इतना देना है जब तक हमारे गमले के नीचे छेद में से पानी बाहर ना निकलने लगे। पहली बार में हमको पानी इतना ही देना है जितना गमले के नीचे से निकलने लगे पानी। फिर दोबारा में पानी हमको जब देना है जब हमारे गमले की मिट्टी 1 या 1.5 इंची सूखी हुई हमको दिखने लगे तब। आम को पानी की कम ज़रूरत होती है, तो इसीलिए पानी सोच समझ कर देना है। आप इस पर स्प्रे कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन पानी हमेशा टाइम पर ही देना है। तो कैसी लगी आप लोगों को ये आम की रिपोर्टिंग की वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। वीडियो को इसी तरह आगे देखते रहें। हर पौधे के बारे में अलग अलग मैं आप लोगों को जानकारी देता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।